श्री माधवेंद्रपुरी दास, उन्होंने एक नियम बनाया कि मैं जब तक जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच जाऊंगा, गोवर्धन से निकले और उन्होंने मार्ग का नियम बनाया कि मैं भूख लगेगी भूखा रह लूंगा, लेकिन मांग करके नहीं खाऊंगा, कोई खुद खिला जाएगा तो पाऊंगा। देखो नियम उनका। पैदल मार्ग पर आना है। अब वृंदावन से उड़ीसा कोई जगन्नाथपुरी कितने दिन लग जाएंगे? साल भर लग जाएगा मेरे ख्याल से, पैदल भी आएगा तो। बहुत दूर है, 1500 किलोमीटर के आसपास होगा। माधवेंद्रपुरी दास ने नियम बनाया कि मैं रोज चलूंगा, मार्ग में मुझे अगर कोई स्वयं प्रदान करेगा तो ले लूंगा, नहीं तो स्वयं बोल करके, स्वयं मांग करके, स्वयं तोड़ करके नहीं पाऊंगा। और इस व्रत को लेकर के श्री माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। कभी कभी तो हफ्ता हफ्ता निकल जाता, कोई सामग्री नहीं मिलती। जब भूख से बड़े व्याकुल हो जाते, अब शरीर है, तन को चलाने के लिए कोई तो साधन चाहिए। तब कुछ ना कुछ ऐसा अनुग्रह ठाकुर जी कर देते। और एक फिर उन्होंने नियम ऐसा भी रखा था कि अगर एक सप्ताह तक कुछ नहीं मिला तो गिरे हुए पत्ते खा लूंगा, टूटे हुए पत्ते, फल फिर भी नहीं खाऊंगा। इतनी व्याकुलता, इतनी। ये बंधुओं, व्रत कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। व्रत का मूल आधार तो ठाकुर जी का दर्शन ही होना चाहिए। हम एकादशी का व्रत रखें, प्रदोष का व्रत रखें, मंगलवार सोमवार आदि जो भी आप व्रत रखें, इन व्रतों के पीछे अपने नवग्रह ठीक करना, अपनी इच्छा पूर्ति करने का भाव मत रखा करो। इन व्रतों के पीछे कारण ठाकुर जी का दर्शन ही होना चाहिए। व्रत का मतलब क्या है? एक प्रकार की जिद है, मुझे मिलना है आपसे। हम जिद के रूप में थोड़ी करते हैं उसको। तो माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। चलते 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 महीनों बीत गए। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे तो श्री गोपीनाथ जी का सुंदर स्थान, कौन से गोपी? श्री खीर चोरा गोपीनाथ। उनका नाम पहले गोपीनाथ ही था, खीर चोरा तो बाद में बने वो। वहां जाकर के जब गोपीनाथ जी का दर्शन किया माधवेंद्रपुरी दास ने, तो 11 या 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता रोज ठाकुर जी को। और वो 11-12 कुल्हड़ का जो भोग लगता, वो रात्रि में शयन आरती में गए हुए दर्शनार्थियों को बांटा जाता था। और दर्शनार्थियों में ही पीछे खड़े थे श्री माधवेंद्र जी। दर्शन के बाद में वो कुल्हड़ बांटने लगे। अब जब प्रसाद बंटता है तो महाराज भीड़ कोई यूं थोड़ी सोचती है हम किसके ऊपर चढ़ रहे हैं, हमारा हाथ आगे जावे। और बड़े बड़े विचित्र लोग होते हैं, एक हाथ ऊपर से दे देंगे, एक नीचे से, यूं लगे 2 हाथ हैं, तो 2 जगह मिल जाए। लोग बागों ने सारा प्रसाद ले लिया। माधवेंद्र जी बोले कि अगर पुजारी जी देख लेंगे, खुद ही करेंगे तो ले लूंगा, अब मैं कैसे, मेरा तो नियम है। वैसे ठाकुर जी के प्रसाद के प्रति ऐसा भाव नहीं था, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक प्रसाद बंट चुका, वितरण हो गया। वैसे बेचारे सप्ताह भर के भूखे थे, कुछ नहीं बोले। श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम किया और जिस गांव में थे वहीं गांव से थोड़ी दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। जितनी ज्यादा भूख लगती उतनी ज्यादा तीव्र नाम जप करते ठाकुर जी का। बंधु, नियम यही होना चाहिए, विषय जितना तीव्र हो नाम भी उतना तीव्र होना चाहिए। हमारा क्या होता है, विषय तीव्र होते ही नाम कम हो जाता है। विषय जितनी तीव्रता से आपको परेशान करे, नाम को उतनी तीव्रता से मुख से गाना प्रारंभ कर दो। माधवेंद्रपुरी दास वृक्ष के नीचे बैठे थे, भूखे प्यासे। यहां रात्रि शयन करा करके पुजारी जी आदि अपने घर चले गए, सब दर्शनार्थी भी चले गए, माधवेंद्र जी बैठे हैं। ठाकुर जी पुजारी के स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के कहा, पुजारी जी, हमारे परम वैष्णव माधवेंद्र जी आए हैं और वो पिछले सप्ताह 2 सप्ताह से कुछ पाया नहीं है उन्होंने।
आप तुरंत उठ करके आइए और मंदिर में गर्भगृह में आकर के खीर का पात्र रखा है, वो पात्र ले जाकर के उनको दे दीजिए, वो पा लेंगे, थोड़ा पेट भर जाएगा। पुजारी जी ने स्वप्न में बताया, बोले ठाकुर जी पात्र तो सबरे बट गए, खीर तो हमने सबरा बांट दिया, अब उनको जाकर के क्या दें? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप लौट करके आओ, गर्भगृह में आओ, आकर के अच्छे से ढूंढो, आपको मिलेगा। अरे नहीं महाराज, मैंने अपने हाथों से बांटा है, वहां कुछ भी नहीं बचा है। ठाकुर जी बोले हम जो आज्ञा कर रहे हैं आप उसका पालन करो। पुजारी जी बोले ठाकुर जी की इच्छा है, तो स्नान आदि करके रात्रि में गए, गर्भगृह में ठाकुर जी के पास पहुंच गए। सब ढूंढा लेकिन कहीं पात्र नहीं मिला। ठाकुर जी से कहने लगे मैं तो कह ही रहा था कि पात्र है ही नहीं, आप मान ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी के मुख की ओर देखते देखते उनका भाव हुआ, भगवान का श्रृंगार देखने लगे। तभी देखा कि ठाकुर जी की जो पीताम्बरी है वो एक तरफ से उठ रही थी। जैसी उठी वही देखी तो पीताम्बरी ऊपर करके देखी तो ठाकुर जी ने एक खीर का पात्र भीतर छुपा रखा था। वो पहले ही छुपा के धरा हुआ था, क्योंकि ठाकुर जी को पता था ये सबरो बट जाएगा, लेकिन वो माधवेंद्र जो वो तो बेचारे भूखे रह जाएंगे। आहा, पुजारी जी बड़े आनंदित हो गए। वो पात्र लेकर के गए और जाकर के माधवेंद्र जी को नाचते गाते हुए गए, बोले जय हो जय हो, आज तो ठाकुर जी की भक्त वत्सलता का दर्शन हो गया, प्रणाम किया। रोते रोते पुजारी जी ने पूरा वृत्तांत बताया, बोले आपके लिए ठाकुर जी ने चुरा करके एक पात्र रख लिया था, कहीं सब में ना बढ़ जाए। आहा, दूसरे दिन श्री माधवेंद्र जी गए, गोपीनाथ जी का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए और वहीं नामकरण कर दिया ठाकुर जी का। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की। नियम धारण तो करो आप, ठाकुर जी आप पर अनुग्रह करेंगे, पर हम नियम धारण तो नियम के लिए करते हैं, ठाकुर जी के लिए थोड़ी करते हैं। गोपियां वेणुगीत में यही कह रही हैं, इन आंखों से ये पूरा विश्व देख लिया, लेकिन श्याम सुंदर को यदि नहीं देखा है तो निश्चित ही आपने अभी इन नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त नहीं किया। कानों को पाने का, नेत्रों को पाने का, जिह्वा को पाने का, सर्वांगीण शरीर पाने का बंधुओं साफल्य संसार के विषय भोग नहीं, संसार के वस्त्र आभूषण नहीं, संसार के कोई व्यंजन नहीं। इन समस्त इंद्रिय और समस्त शरीर के एक एक भाव का केवल एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, ही के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। सर्वांगीण अंग से केवल और केवल श्याम सुंदर चाहिए। गोपियों ने वेणुगीत गाया और वेणुगीत के पश्चात, वेणुगीत बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, ऐसे सुंदर सुंदर ठाकुर जी के रूपों का वर्णन वेणुगीत में गोपियां कर रही हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। और भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। कल हमने श्रवण किया ही था, ठाकुर जी ने 56 भोग लगवाए, इंद्र को मान हुआ, इंद्र ने वर्षा करना प्रारंभ किया और जैसे ही इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की, 7 वर्ष के हमारे ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया है। सब ब्रजवासी नीचे पहुंच गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। बोले लाला तू चिंता मत करे, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे नहीं आएंगे। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है, गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है।
ठाकुर जी ने नक पर गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को घेर करके खड़े हैं और अपनी अपनी छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी खड़े हैं। लाला तो कह रहे हैं, लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, इन नाटक मत करे, उंगली लगा के खड़ा होगा जैसे तैने ही धारण कर रखे हैं का गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, और कौन ने धारण किए जी? बोले, लाला जी तो हमारी छड़ी इन पर टिके हुए हैं। ठाकुर जी बोले, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं? ब्रजवासी बोले, हमारी तो लाला हजारों लाखन चढ़ी हैं, तेरी तो इकन्नी उंगली है, हमारी छड़ी पे धारण है रहे, या पे तू इतना आश्चर्य कर रहा और तेरी नेक सी उंगली या पे धारण है? बोल, और नहीं तो वास्तव में चाहिए उंगली पे ही धारण है गिरिराज जी। ए लाला तू बात न मत बना, चल हाथ नीचे कर ले अपनो। ठाकुर जी बोले, कर लो नीचे, संभाल लोगे गिरिराज जी? बोले हाँ। ए नंद बाबा यशोदा मैया तुम लोग पहले बाहर निकल जाओ, जे सवरे तो दबेंगे यहाँ पे, और तुम बाहर निकलो, मैं हूं भाग के आ रहा हूं, जे मानेंगे ना है, मैं तो अपनी उंगली नीचे कर रहा हूं अब। ब्रजवासी बोले, हम्बे ज्यादा मत बने, हमारे सामने यो मत दिखाए कर कि तू जय जय, चल उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले, तो भैया संभालो। और ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नीचे करी, सब ब्रजवासी खड़े, हम्बे लाला छोड़ दे। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी, चट 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 सबकी छड़ी टूटने लगी। महाराज विशाल पर्वत 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी, सबकी छड़ी जैसे ही टूटी, आहा त्राहिमाम करके सबरे ब्रजवासी चिल्लाए, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली फिर से लगा ली। जैसे ही लाल जी ने उंगली टिकाई, गिरिराज जी फिर से ऊपर रह गए, संभल गए, स्थिर रह गए। अब तो सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली देख रहे हैं। लाला सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी? बोले, हम मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला जी इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठाए लियो? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? एक बार सबरे बोलो, कौन है? बोलो, गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, और हम तो बचपन से कहते आ रहे हैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, दाऊ दादा ते कही, ये देख गोबर चोट्टा, ये सबरे, ये मधुमंगल श्रीधामा, इन सबंते मैंने कही मैं जय जाऊं, कोई माने ही ना मेरी बात है। ब्रजवासी बोले, लाला दोबारा बोलियो, कौन है? एक बार और बोलियो, तू कौन है? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। अब तो महाराज सब ब्रजवासी बोले, लाला तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले, हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, जे मारो वो मारो, ये कर दियो वो कर दियो, और हमने गिरिराज जी उठा लिए। जे सबरे काम कोई बालक कर सके? जे तो जय जय ही कर सके। बस 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 लाला बस कर, तू ज्यादा मत बोले, ठीक है? हमारे सामने मारी तेने पूतना। अरे तेने पूतना नहीं मारी, ये तो हमारे ब्रजमंडल को प्रताप है कि राक्षस प्रवेश करते ही मरते चले गए, और मरे मरायन में तेने हाथ धर दियो, यो के मैंने मारी? ये तो हमारे ब्रजमंडल को प्रताप है लाला। या ब्रजमंडल की सीमा में राक्षस प्रवेश करते ही अपनी शक्ति से छीण है जाएं, और जब तक नंद भवन पहुंचे तब तक ब्रजमंडल उनकी सवरी शक्ति इनको खींच ले, तेरे सामने आते ही राक्षस मर जाएं, और उन पे हाथ धर के यो कह दे, हम जय जय हैं। बात बना रहे हो जय जय, चल झूठ मत बोले। और तेने पूतना मारी, तेने मरी मराई पूतना में हाथ धर के कह दे कि तू जय जय, हमने 10-10 डंडा मारे वहां में, हम भी जय जय। ले लाला देख मेरी एक बात सुन ले। बोले, कहा, तू जो कहेगो सबरी बात स्वीकार करेंगे, लेकिन या बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि तू भगवान है। तू जो कहेगो हमको सब स्वीकार है, लेकिन जे स्वीकार नहीं है कि तू भगवान है। विचार करो, ये प्रेम ही तो है बंधु। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, या जाने कहाँ गवार। प्रेम ने दिया की सदा
उल्टी बहे धार, कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। ये प्रेमी तो है। भगवान श्री कृष्ण ने 1000 से ज्यादा बार कहा है कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं साक्षात पर ब्रह्म हूं, मेरी शरण में आओ। लेकिन ब्रजवासी नहीं मानते। ब्रजवासी कहें लाला तू जो कहेगो सो है, लेकिन तू भगवान ना है हमारे काज। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों का ऐसा मानना है कि लाला को यदि हम भगवान मानेंगे तो लाला हमसे दूर रह जाएगो। लाला भगवान ना है, जे तो हमारो लाला है, हमारो लाला है तो हम जैसे चाहे वैसे रखेंगे। ब्रजवासी से ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो और कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे हैं, हम तो छड़ी लगा के खड़े, लेकिन हमारी छड़ी टूट गई, हम तो सहायता कर ही ना पाए। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप सबन की सहायता भई है। गोप ग्वाल बोले हमने कहा सहायता करी? बोले आप सब टकटकी लगा करके जब मेरी ओर देख रहे तो आप सबन के नेत्रन से शक्ति निकल करके मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन की शक्ति से ही मैंने गिरिराज जी उठाए। जी मेरो बल ना है, ये मेरे अकेले को बल ना है, ये दूर दूर तक खड़े सबरे ब्रजवासी को बल मेरे अंदर आ गया है, वही से मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल हमारी शक्ति कहां चली गई निकर करके। लाओ रे सबरे ब्रजवासियों, देसी घी के पीपा खोलो, 56 भोग खोलो, खाना शुरू करो। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हो, सब ब्रजवासी प्रेम से पा रहे हैं। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही, नेक्स्ट सो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो, तुम यहां जेम रहे हो। बाबा तू ना जाने, हम खामेंगे तो हम में बल आवेगो, फिर हम लाला को देख लेंगे तो हमारो बल लाला में चलो जाएगो। बाबा तू अभी जाने, तू भोरो है तो अभी पतो ना है, ये हमारे बलते गिरिराज जी उठा रखे हैं लाला ने। बंधुओं, ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए, ठाकुर जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। इतना प्रेम ब्रजवासियों का, सरल सहजता और ये जो सौम्यता है ना ब्रजवासियों की, ये प्रिय है ठाकुर जी को। मैं कथाओं में कहा करता हूं भैया, ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो उसके लिए भोंदू बन जाओ। कौन बनोगे? भोंदू। भोंदू मतलब जिस पे कुछ नहीं आता, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा निपुण बनने की जरूरत नहीं है। चाय पीने का मन, अरे मैं बना के लाता हूं, बढ़िया बना दी ना तो फिर रोज तुम ही खोजे जाओगे, भैया तुम बना दो यार। लेकिन एक दिन भी अगर बिगाड़ दी, आप कहोगे मैं बनाऊं, तेरे हाथ जोड़े तू बैठा रहे, तू मजे ही हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सेवा से भागो। संसार के संबंधों में ऐसे बनो, संसार के संबंधों में ऐसे बन जाओ कि आपसे कोई काम की कहे ही नहीं। पर ठाकुर जी की सेवा में तो ऐसे निपुण हो जाओ कि उसमें आपको याद करें, भैया हमारे ठाकुर जी के लिए एक सुंदर इत्र की सेवा आप करवा दो, हमारे ठाकुर जी के सिंहासन के श्रृंगार की सेवा आप कर दो, हमारे ठाकुर जी की पोशाक बना दो, हमारे ठाकुर जी की माला जी बना दो। तब सब आपको फोन करें, बोले आप ही कर सकते हो इस काम को। तो संसार के लिए आपको कोई याद ही ना करे, संसार का कोई काम मुझसे ना हो सके। ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलानी है, और आपने बढ़िया से गाड़ी चला दी ना, तो फिर जब जब ड्राइवर छुट्टी पे जाएगा पहला फोन आपको ही आएगा, भैया आजा ड्राइवर नहीं है। फिर हमारी बात सुन करके एक टायर डिवाइडर पे चढ़ा देना, फिर अगली बार से नहीं बुलाए जाओगे। तेरे हाथ जोड़े, तू घर ही रहे भाई। संसार के ये विषय काम से बचने के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों से भागने के लिए इसका प्रयोग मत करना, पाप लगेगा नहीं। तो जहां दिख रहा हो कि विषय भोग और केवल संसार के प्रति लीला है, वहां अपने आप को मूर्ख ही साबित कर दो, हम किसी काम के नहीं। और ठाकुर जी की सेवा में अत्यंत भोले बन जाओ, अत्यंत।
सरल, सहज, सौम्य ऐसा भाव रखो। जितने सरल रहोगे ठाकुर जी उतनी जल्दी कृपा करेंगे, उतनी जल्दी अनुग्रह करेंगे। आहा, तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। इसके बहुत सारे अर्थ हैं कि किशोरी जी की कृपा क्या हुई कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। बहुत सारी लीलाएं हैं, पर श्री जयदेव महाप्रभु जो वर्णन करते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे अच्छा एक बात बताओ, कभी कोई कवि ठाकुर जी के लिए यदि कोई रचना करे, उस रचना में अपनी जय जयकार कर सकता है? ठाकुर जी की जय जयकार करेगा ना? तो फिर इस अष्टपदी में जय जय देव हरे क्यों है? ये जय जय अपने जयदेव महाप्रभु की जय कैसे हो सकती है? तब हमारे आचार्य कहते हैं, इस पंक्ति को सुनकर के, इस पंक्ति को सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि पंक्ति का अंत तो था जय जगदीश हरे। इस पंक्ति में, अष्टपदी में अंतिम भाव जो था वो था जय जगदीश हरे। परंतु महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने जयदेव महाप्रभु को पकड़ करके कहा, अभी इसी वक्त समस्त पंक्तियों के आगे से जय जगदीश हटाओ, क्या लिखो? बोले जय जय देव हरे, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ये जय जय देव हरे जो है, ये महाप्रभु जयदेव जी नहीं गा रहे हैं, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी गा रहे हैं, जय जय देव हरे। अर्थ क्या है सुनो। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए। अभिनव जल, बहुत सारा जल जिस बादल में भरा हो, ऐसा बादल जिस आकार जिस रंग रूप का होता है, ऐसे हैं श्री ठाकुर जी। महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, जयदेव महाप्रभु। अभिनव जलधर सुंदर, ठाकुर जी कैसे हैं? बोले अभिनव जल के समग्र रूप में जो बादल दिखता है वैसे ही ठाकुर जी होते हैं। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है वैसा ही है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी ने क्या किया? बोले धृत मंदर ए, अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर मंदर यानी कि पर्वत को धारण कर रखा है। लेकिन जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ आप 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ऐसे ही खड़े रहे, इंद्र को पता नहीं चला कि आप भगवान हो? जगन्नाथ जी बोले हाँ, इंद्र को नहीं पता चला कि मैं भगवान हूं। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। जगन्नाथ जी बोले क्या काला लग रहा है भाई? बोले काला ये लग रहा है कि इंद्र को तो 7 मिनट में पता चल गया था कि आप ही भगवान हो। इतने विशाल पर्वत को 7 वर्ष की आयु में आपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण किया। इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप भगवान हो। लेकिन ये 7 दिन 7 रात्रि तक जो वर्षा होती रही, इसके पीछे कारण कोई और है। जगन्नाथ जी बोले क्या कारण है बताना जरा। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। महाप्रभु जयदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार अभी आप बैठे हो ना मेरे सामने घिच पिच करके, ऐसे ही ठाकुर जी जब आपने गिरिराज जी धारण किए थे, आपके सामने सब ब्रजवासी खड़े थे और सब एक दूसरे से सट करके खड़े, मतलब हिलने डुलने की भी जगह नहीं है।
तभी आपने दृष्टि घुमा करके सबकी ओर देखा और तभी आपने क्या पाया, आप जहां खड़े थे बिल्कुल आपके सामने हमारी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी, हमारी ठकुरानी श्री राधा रानी खड़ी हैं। और जैसे ही आपने देखा कि किशोरी जी बिल्कुल आपके सामने खड़ी हैं, आपको लगा इससे बढ़िया अवसर कब मिलेगा किशोरी जी के दर्शन करने का। अरे और दिना तो किशोरी जी बरसाने में हम नंदगाम में बड़े बहाने बनाने पड़े इनके दर्शन करवे के। आज बढ़िया अवसर मिला, बिल्कुल सामने खड़ी हैं, हिलडुल भी ना पा रही, कहीं जाएंगी ना, मेरे नेत्रन के सामने रहेंगी बस। तो आपने इंद्र को इशारा किया भ्रगुटी टेढ़ी करके, बोले सुन, जब तक तेरे भंडार खत्म नहीं हो बरसात हो रहे। क्यों? बोले श्री जी सामने खड़ी है, इनके दर्शन को ये सुख बार बार नहीं मिलेगा। जब ये भेद जयदेव महाप्रभु ने खोला, तुरंत जगन्नाथ जी बोले रबड़ लेके आओ। क्यों? बोले जय जगदीश हरे मिटाओ सब जगह से। क्यों? क्योंकि अब है जय जय देव श्री मुख चंद्र चकोर, राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। हमको बहुत सरल लगता है कि श्री जगन्नाथ जी रात में गीत गोविंद लपेट करके सोते हैं। अरे बेचारे भक्त के मान के लिए उसकी रचना लपेट करके सोते हैं, ऐसे नहीं लपेट के सोते ठाकुर जी। ठाकुर जी इसलिए उसको हृदय से लगा के सोते हैं क्योंकि वहां पर श्री जयदेव महाप्रभु ने जो भाव वर्णन किए हैं ना, उन भावों से महाप्रभु जगन्नाथ जी भी आनंदित हो गए। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, आपकी ऑफरिंग देखते हैं ठाकुर जी, आप क्या भाव प्रस्तुत करते हो उनको, आपको उस भाव से ठाकुर जी रीझते हैं। आज हजारों वर्ष हो गए महाप्रभु जयदेव जी को, भक्तमाल जी में 1000 वर्ष की वर्णन किया नाभा गोस्वामी जी ने, तो भक्तमाल जी लिखे ही कितने वर्ष हो गए, उसके बाद अब तक और कितने वर्ष, कम से कम 1500 वर्ष पहले जयदेव महाप्रभु आए पृथ्वी पर, और तब से लेके आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी एक दिन भी बिना गीत गोविंद अपने हृदय से लगाए सोते ही नहीं है। वो गीत गोविंद सामान्य नहीं है। ऐसे ठाकुर जी ने श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने श्री गिरिराज जी धारण किए। किशोरी जी सामने नहीं होती ना ठाकुर जी के, तो 10-15 मिनट बाद तो ठाकुर जी नीचे धर देते गिरिराज जी को। क्यों? इंद्र को पता ही चल जाता कि ये भगवान है, और इंद्र वर्षा बंद कर देता, ठाकुर जी गिरिराज जी नीचे धर देते। तो किशोरी जी सामने खड़ी हैं, इसीलिए हमारे जो ठाकुर जी ना गिरधर लाल, उनके नेत्र भी आप देखो नीचे ही रहते हैं ऐसे। और नीचे क्यों हैं? क्योंकि वो एक शिला पर खड़े हैं और जहां उनके नेत्र हैं वहां श्री जी खड़ी हैं, उनको देख रहे हैं। और ये स्वरूप जो है ना ठाकुर जी का, ये जो स्वरूप है, जैसे हर व्यक्ति का चित्र खींचा जाता है और वो चित्र उसको दिखाओ तो वो पूछते हैं ये चित्र, अरे इस समय तो मैं गुलाब जामुन खा रहा था, अरे ये तो मेरे शादी का चित्र है, अरे ये तो तब का चित्र है मेरा बेटा हुआ था। ठाकुर जी को जब ये चित्र दिखाया जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं तब का चित्र जब मैं श्री जी को देख रहा था। श्री जी को देखते हुए ठाकुर जी हैं ये। किशोरी जी को देख, ठाकुर जी जब किशोरी जी का दर्शन करते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे देखते हैं किशोरी जी को। श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। ऐसे श्री जी के मुख के जो चंद्र चकोर हैं,
ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौता की, हुक हुक प्यारे। ठाकुर जी ने 7 दिन बाद गिरिराज जी को पुनः पधरा दिया अपने स्थान पर। ऐसे ठाकुर जी, अब आगे की लीला हुई। भगवान का नामकरण गायों ने गोविंद रखा, एकादशी व्रत की कथा बताई गई। तत्पश्चात रास पंचाध्यायी यहां से प्रारंभ होता है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। बहुत सावधानी से सुनो। रास पंचाध्यायी की कथा जल्दी पल्दी सुनाने में तो फिर पूरी स्किप करो तो ही ठीक है, अगर प्रवेश करेंगे तो फिर बहुत विस्तार करना पड़ेगा, परंतु फिर भी मैं कुछ भाव कहूं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने गोपियों को पहले ही बताया हुआ है। बंधुओं देखो, ये जितनी भी ब्रज की गोपियां जिन्होंने ठाकुर जी के साथ रास विहार किया, ये सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये ठाकुर जी के रों कूपों से ही प्रकट हैं। भगवान से प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो संसार में, आज भी वो ठाकुर जी से ही उत्पन्न होकर के आया है। अपने किसी अपराध के कारण वो मानव योनि में आ गया है, लेकिन उसको श्री कृष्ण से प्रेम है, इसका मतलब ठाकुर जी उसको स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन उससे कोई अपराध बना है पूर्व जन्म में, जिसके कारण वो अब मानव बन गया है। इसलिए एक बार भी कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए चित्त में, उसी समय संभल जाइए और लग जाइए ठाकुर जी की प्राप्ति में, क्योंकि श्री कृष्ण प्रीति आपके चित्त का स्वच्छंद भाव नहीं है, ये ठाकुर जी चाहते हैं, इसलिए आपके चित्त में प्रकट हो रही है भाव। क्यों हमें जगन्नाथ जी प्रिय लगते हैं, क्यों हमें उनकी कथा प्रिय लगती है, क्यों हमें वृंदावन प्रिय लगता है? अरे कई लोगों की तो स्थिति ऐसी है, उनके आगे बोल दो वृंदावन, उनके हाथ पांव कांपने लग जाते केवल नाम सुनने मात्र से। ऐसा प्रेम हम आप दूषित मानवों के चित्त में नहीं हो सकता। हम ऐसा प्रेम करना जानते ही नहीं है, लेकिन ऐसा प्रेम हमारे चित्त में प्रकट हो रहा है तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम ठाकुर जी के पहले थे, लेकिन किसी गलती के कारण, किसी अपराध के कारण हम लोग अपनी स्थिति से च्युत हो गए। अब वही स्थिति हमारे सामने सुनाई जाती है, दिखाई जाती है, बोली जाती है, तो हमारे अंदर प्रेम प्रकट होता है। तो मतलब अवसर दे रहे हैं ठाकुर जी, अब समय है, आओ वापस आ जाओ मेरे पास। इसलिए भैया ठाकुर जी के प्रति एक बार भी चित्त में प्रेम प्रकट हो गया हो, नहीं तो मीराबाई विष पी करके क्यों नहीं मरी? विष का प्याला पिला दिया राणा ने, क्यों नहीं हुई उनकी मृत्यु? प्रहलाद जी को विशाल पर्वत के ऊपर से फेंक दिया, क्यों नहीं मृत्यु हुई उनकी? कैसे कैसे भक्तों के साथ क्या क्या नहीं किया उस समय के तत्कालीन लोगों ने, लेकिन उन वैष्णव भक्तों की रक्षा कौन कर रहा है अंदरूनी भाव से? श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई तो संबंध है ठाकुर जी से, और ये पूर्व का संबंध है। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे
जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की करताल बजा के गाओ। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। देखो इस पंक्ति में एक बार तो कहा गया कि देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, पर दुख बताकर कि ये नहीं कहा जा रहा है कि मेरे दुख दूर कर दो नाथ, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है दुख भले ही दूर मत करो, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। मतलब ठाकुर जी दिख गए फिर कोई दुख रहेगा क्या? कोई दुख रहेगा ही नहीं। कल हमारे एक पंडित जी बहुत सुंदर एक विषय सुना रहे थे रात्रि में कि जब ठाकुर जी का जन्म हुआ ना, तो हमारे नाना जी सुनाया करते थे कि जब लाला को जन्म भयो तो नाल छेदन करवे वाली एक मैया आई, यशोदा मैया की और लाला की नाल छेदन करवे। नाल समझते हैं ना, तो नाल छेदन जो करवे आवे वाकू को छुदेनो पड़े। तो जब नाल छेदन पहली बार यशोदा मैया के बालक भयो और नाल छेदन करवे वाली आई, महाराज स्वर्ण की कैंची और सबरे वाकी सराहना करें, अरे तेरा कितना बड़ा सौभाग्य, तू नंदरानी यशोदा मैया को नाल छेदन, लाला को नाल छेदन करवे आई है। पीछे मत हटियो, कछु जोरदार मांग लियो यशोदा मैया से। बोले हाँ मांग के आऊंगी। तो जैसे ही गई तो यशोदा मैया बोली बता तू को कहा दे दूं। बोले मैया तुम्हारे गले में जो नवलखा हारे जी चाहिए मुझको। तो महाराज उन नवलखा को हार उतार करके यशोदा मैया ने वाके गले में पहना दो। नवलखा को हार वास समय में नाल छेदन करवे वारी को
गले में धारण कर लियो। नाल छेदन करवे के बाद अच्छा ने देख तो लऊं लाला कैसो है। जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिए, ठाकुर जी को दर्शन कियो महाराज। ठाकुर जी को दर्शन करते ही वहां ने ठाकुर जी तो लिटाए और अपनी वो हार उतार करके बाहर जाकर के लुटाए दियो। क्यों? बोले ऐसे सुंदर श्याम सुंदर के दर्शन है गए, अब जीवन में कछु चाह ही ना है, मुझको कछु चाहिए ही नहीं। ठाकुर जी को देखवे के बाद भी यदि संसार की कोई वस्तु प्रिय लग रही है तो समझो ठाकुर जी देखे ही ना है आपने। ठाकुर जी दिख जाएंगे तो फिर कछु प्रिय नहीं लगेगा। इसलिए जीवन में जितने दुख हों वो सब दूर रह जाएंगे एक बार ठाकुर जी दिख गए तो। इसलिए देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे प्यारो गिरिवर धारी, गोपाल मेरो है, प्यारो गिरधरधारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। जगन्नाथ बिहारी गोपाल मेरो है। भाव से गोपाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है, प्यारो गिरधरधारी नंदलाल मेरो है। हे प्यारो रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। हे सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। हे प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। प्यारो गिरधरधारी नंदलाल मेरो है। हे प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। आज के बाद बंधुओं, जीवन में कोई कष्ट आए ना, अगर कर सको तो दोनों भुजा उठा करके जगन्नाथ 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 रक्षमा, महाबाहो 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 पाहि मां। और अगर प्रत्यक्ष ना कर सको तो हृदय में ही कर लेना, निश्चित ही। वैसे तो कष्ट हमारी अच्छाई के लिए आता है, कुछ ना कुछ सिखाने आता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन करने आता है, पर फिर भी सबके सामने ऐसा कोई कष्ट आ जाए जिससे ठाकुर जी ही दूर हो रहे हों, तब ठाकुर जी को ऐसे पुकारना। सांसारी विषयों में ज्यादा ठाकुर जी को मत पुकारो, उससे तो खुद लड़ो। लेकिन कोई ऐसा विषय हो जाए जिससे ठाकुर जी की कथा छूट रही है, दर्शन छूट रहा है, ठाकुर जी का सेवा छूट रही है, तब ठाकुर जी को पुकारो, नाथ अब रक्षा करो, क्योंकि आप छूट रहे हो इससे। तो अब रास पंचाध्यायी गोपियां सब, भगवान उनको पहले ही निमंत्रण दे चुके हैं कि हम आगामी शरद पूर्णिमा पर आपके साथ रास विहार करेंगे। और गोपियां तभी से प्रतीक्षा कर रही हैं कि शरद पूर्णिमा आएगी और ठाकुर जी रास के लिए प्रकट होंगे। आज भगवान ने जैसे ही अपने अधर पर वंशी रख कर के कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करके वेणु वादन किया, बाज उठी वंशी वृंदावन में। ये बंधुओं, गोपियां जो हैं ये त्रेता युग के संत हैं। इन गोपियों में कई गोपियां त्रेता युग की हैं, कई गोपियां सतयुग से ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब सतयुग त्रेता में जितने संत वैष्णव एक प्रकार से तप आदि में बैठे हैं, सबको द्वापर में ठाकुर जी ने गोपी बना करके बुला लिया, बोला आओ सबको हम कृपा करें, एक साथ दर्शन देंगे। इन गोपियों के चित्त में काम भावना नहीं है। दूसरी बात बंधुओं, में हर कथा में एक बात प्रस्तुत करता हूं, यहां भी कहूं, रस और रास ये दो बातें होती हैं। रस का मतलब, रास का मतलब क्या है? रस का मतलब है कि जब आप ठाकुर जी से मिलने के लिए लालायित हो, आप ठाकुर जी से मिलने के इच्छुक हो, उसको रस कहते हैं। पर आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपसे मिलने के लिए इच्छुक हैं, वही रास कहलाता है। तो हम लोग अभी रस में अवस्थित हैं, रास में नहीं। रास ठाकुर जी कैसे कैसे करते हैं उसके कुछ कुछ लक्षण मैं बताया करता हूं कथा में। यहां पर एक वर्णन किया गया है कि भगवान ने वंशी बजाई तो वंशी जाकर के गोपियों के कान में कहने लगी कि चल रही गोपी, कन्हैया तेरो इंतजार कर रहे हैं। पर गोपी तब भी नहीं जा रही है। क्यों? गोपी प्रतीक्षा कर रही है कि अभी और ठाकुर जी ने एक अनुग्रह करें तब जाऊंगी। अरे बुलावा आ गया, अब तो जाना चाहिए। नहीं, उमड़ घुमड़ करके ठाकुर जी ने जब देखा कि एक भी गोपी नहीं आई तो फिर से जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, अब अद्भुत अद्भुत वंशी बजाई। और उस वंशी में ठाकुर जी ने मानो विनय करके कहा है, गोपी तू जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, और तू देख लियो, तू नहीं आवेगी तो कोई और गोपी मुझसे तोते पहले आके मिल जाएगी। ये भाव जब गोपियों, अच्छा ये कोई बोल नहीं रहा है, वंशी की ध्वनि ही गोपियों के कान में ये शब्द प्रयोग कर रही है। सब गोपियां दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। अभी मुंबई में कथा थी तो वहां एक भाव मैंने कहा था, अगली बार वृंदावन जाने के लिए योजना मत बनाना, ये प्लानिंग बना करके दुनिया में जाओ, ठाकुर जी के तीर्थों में धामों में कभी प्लान बना करके मत जाओ। कैसे जाना है? वृंदावन को आमंत्रण भेजने दो, श्री जगन्नाथपुरी को आमंत्रण भेजने दो, आमंत्रण आए तब जाओ।
आप पहले से ही मत जाओ। और देखो एक और बात, वृंदावन जाने की सदैव जाने की टिकट बनवाया करो, लौटने की मत बनवाया करो, ये तो नियम है वहां का। जगन्नाथपुरी भी जाने की टिकट बनवाओ, कथाओं में भी आने का समय निश्चित रखो, जाने का नहीं रखना चाहिए। तो वृंदावन या जगन्नाथपुरी आपका स्मरण कर रहा है या आपको निमंत्रण भेज रहा है, ये 3 रूपों में आपको पता चलेगा। सबसे पहला, आप अपने घर पर ही रहेंगे, लेकिन वृंदावन से या जगन्नाथपुरी से कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में प्रसाद आपके यहां आ जाए, कोई भी लेकर के आ जाए और आकर के आपसे कहे बोले महाप्रभु जी का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का प्रसाद है, वृंदावन का प्रसाद है। आप राउल केला में और यहीं पर ही आकर के आपको कोई वृंदावन का प्रसाद प्रदान कर दे, तो ये समझना ये प्रथम निमंत्रण है वृंदावन का, माने वृंदावन आपको याद कर रहा है। सुनो, अभी ताली क्यों बजा रहे हो, अभी जाना थोड़ी है आपको वृंदावन, प्रसाद आ जाए उसके बाद भी नहीं जाना है। फिर दूसरा निमंत्रण आएगा। दूसरा निमंत्रण क्या आएगा, आपके घर के आसपास या जिस शहर में आप, जिस नगर में, जिस गांव में आप रहते हैं, वहां कोई ब्रजवासी आ जाए तो समझ जाओ ये दूसरा निमंत्रण है। या कोई जगन्नाथपुरी निवासी आ जाए तो ये समझ जाना ठाकुर जी ने आप, अच्छा नगर तो इतना बड़ा, इतने लोग, आपको पता चल जाए कि कोई ब्रजवासी आया है और ब्रजवासी हमारे राउल केला में अभी कोई है, तो ये समझ जाना कि दूसरा निमंत्रण है ठाकुर जी का, तब भी नहीं जाना है। और तीसरा निमंत्रण क्या आएगा, तीसरा निमंत्रण आएगा कि आपके स्वप्न में या तो यमुना जी या फिर तुलसी जी या फिर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोपेश्वर महादेव या गिरिराज जी, वृंदावन से संबंध रखवे वाले यदि कोई आपको स्वप्न में दिख जाए तो ये तीसरा निमंत्रण है, सुबह उठते ही टिकट बुक करो, जाओ वृंदावन, क्योंकि आपको वृंदावन बुला रहा है। ये 3 निमंत्रण हैं वृंदावन के। अब अपने आप मन मत बनाना, अब इन तीनों की प्रतीक्षा करो। खूब आ गए हम अपने मन से वृंदावन, अब नहीं आ रहे। और सुनो, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो वृंदावन केवल लस्सी पीने जाते हैं, टिक्की खाने जाते हैं, आनंद करने जाते हैं और पहली दूसरी बार जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बात है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए जो हर महीना वृंदावन को याद करते हैं, बस ये सोचते रहते हैं कोई कैसा भी कोई नियम बने, वृंदावन चले जाएं, हम जगन्नाथपुरी चले जाएं। जो इस प्रकार की, कहीं वो लोग यूं सोचें जो कभी जाते ही नहीं है, बस ऐसे पड़े रहते हैं, वहां जाते हैं दाल भात खाने खाजा खाने जाते हैं पूरी, ऐसे लोगों के लिए ये बात नहीं है। वो तो जीवन निकल जाएगा, ये तीनों होंगे ही नहीं उनके साथ। ये 3 क्रमशः यदि हों तो समझ जाओ कि अब वृंदावन आमंत्रण भेज रहा है और जाओ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। ठाकुर जी इन 3 रूपों में ही आएंगे आपके घर पर। पहला प्रसाद के रूप में, दूसरा अपने नगरवासी के रूप में, और तीसरा स्वप्न के रूप में। समझ जाना ठाकुर जी आ गए, अब चलो उसी देश। तो गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि ठाकुर जी और बुलाएं। हम लोग प्रतीक्षा करते ही नहीं, हम ठाकुर जी को अवसर देते ही नहीं हमें बुलाने का, हम पहले ही पहुंच जाते हैं। भाई प्रेम में अपने आप ही पहले से पहले सब काम मत कर दिया करो। प्रेम में दूसरे प्रेमी को अवसर दो कि जे भी तो करे। एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है, हम ही अकेले तुम्हारे प्रेमी थोड़ी हैं, तुम भी तो हमसे प्रेम करते हो, ये बताओ तो सही। ठाकुर जी ने वंशी बजा करके गोपियों को आमंत्रण दूसरी बार भेजा, तो गोपियां सब दौड़ी ठाकुर जी से मिलने। फिर विचार नहीं किया गोपियों ने, अस्त व्यस्त वस्त्र में ही दौड़ी। और सोचिए, ये जो 3 क्रम हमने बताए हैं, तीसरा क्रम जिस दिन हो जाए ना, जिस रात्रि में,
वाह के अगले दिन भले ही तुम्हारो ब्याह हो, घोड़ी तो उतर के भागो, लेकिन जाओ वृंदावन, फिर नहीं रुकोगे आप। अगर स्वप्न में वृंदावन आ गया और ये 2 क्रम पहले घट गए, तीसरा क्रम स्वप्न आ गया, तो फिर आपको लाख काम छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे, और एक और बात बता दें आपको, ये 3 क्रम जब होंगे ना, तो पहला दूसरा तो बड़ी सहजता से होगा, पर तीसरा क्रम उसी दिन होगा जिस दिन आपको बहुत जरूरी काम होगा। ठाकुर जी बड़े विचित्र है भैया हमारे, ऐसे दिन में भेजेंगे स्वप्न की, अब आके दिखा बेटा, निमंत्रण भी भेज रहे हैं। मतलब ये ठाकुर जी ऐसे चतुर हैं, मतलब भोजन पर तो बुला रहे हैं, पर बार बार ये भी कहते जा रहे हैं कि अपने घर से खा के आना। गोपियां पहुंच गई, और गोपियों के आते ही ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणिव ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे ही आप वृंदावन जाओगे फिर क्या होगा? ब्रूता गमन कारणम, ठाकुर जी आपको दर्शन देने में कष्ट देंगे। बिहारी जी पहुंचे, पहुंचते कपाट बंद हो गए। राधा रमन जी पहुंचे, जाम में फंस गए। राधा वल्लभ जी पहुंचे, सो आज तो ब्याउला है, आज ठाकुर जी को इतना समय लग रहा है। कुछ ना कुछ ठाकुर जी क्रीड़ा करते ही रहेंगे, सहजता में दर्शन नहीं होगा। वही हाल गोपियों के साथ हो गया। एक तो उनको बुला लिया, घर बार छोड़ छाड़ करके सब आ गई, और उन गोपियों को वहां पर परेशान कर रहे हैं ठाकुर जी। उनको 10 श्लोकों में कहते हैं ब्रूता गमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ, क्यों आई हो तुम लोग? तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया, मैवं विभोर्भति भवान कदितुम ऋषंशम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियों ने जो प्रणय गीत कहा इतना सुंदर है, पर ब्रह्म को शांत कर दिया गोपियों ने। भगवान से कहती है, नाथ ये भक्त की और भात की एक ही राशि होती है, और जिस प्रकार भात बनता है उसी प्रकार भक्त बनता है। भात कैसे बनता है? बोले पहले धन कुटा से उसको कूटा जाता है, बेचारे को कितना मारते हैं, फिर कूट करके उसके छिलके हटाए जाते हैं, उसको कितना कष्ट देते हैं, फिर उसको खौलते हुए पानी में डाल देते हैं, उसके बाद उबालते हैं, इतना खौलाते हैं, फिर मीड़ करके देखते हैं नरम हो जाता है, तब भोक्ता को प्रस्तुत कर दिया जाता है भात। ऐसे ही ठाकुर जी भक्त भी आसानी से नहीं बनता, बहुत कष्ट सहकर के भक्त बनते हैं हम लोग। हमारे जीवन में कितने संकट, कितने आर्त, कितनी विडंबनाएं आती हैं, तब जाकर के हम आपके चरण के उपासी बनते हैं। लेकिन नाथ, जैसे भक्त और भात की एक ही राशि है, ऐसी भगवान और भोक्ता की भी एक ही राशि है। भोक्ता दाल मिला करके चट कर जाता, उसको पता तो होती नहीं कितनी मेहनत से बना। ऐसे ही आप हो ठाकुर जी, आपको थोड़ी पता है हम कितनी मेहनत करके आते हैं आपके चरणों में। आप तो स्पष्ट कह दे रहे हो कि वापस चली जाओ। तब गोपियां अपने प्रेम को, वैसे तो देखो अपना प्रेम कभी बताना नहीं चाहिए, अपने प्रेमी को भी नहीं बताओ कि आपका प्रेम कैसा। मैं बार बार कहूंगा, प्रेम और प्रेमी की बात हो तो आप स्त्री पुरुष मत लीजिएगा। प्रेम और प्रेमी की बात हो तो आप स्वयं को, ठाकुर जी को ही लीजिएगा। ठाकुर जी को भी मत बताओ। यह बताना भी कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, यह भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म प्रेम का स्वरूप है। प्रेम भी नहीं बताया जाता, प्रेम तो बस किया जाता है, बताया थोड़ी जाता है। और सुनिए, जहां बहुत बताया जा रहा हो, किया ना जा रहा हो, वो प्रेम थोड़े है।